दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के कद्दावर राजनेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मंत्रालय के बंटवारे के बाद उनके साथ हुए न्याय या अन्याय की। दरअसल न्याय अन्याय की बात इसलिए उठी क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ में अन्याय हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर मीणा ने खुद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और मिल जाता तो शायद बढ़िया रहता। और मैं भी डॉक्टर एमबीबीएस किया है, स्वास्थ्य विभाग और मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तो जो किरोड़ीलाल मीणा है उनको प्यार से उनके समर्थक बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिन्हें प्यार से बाबा कहते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसके पहले कि हम न्याय अन्याय की बात करें, एक नजर डालते हैं उनके मंत्रालय में मिले पोर्टफोलियो या विभागों पर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कृषि और उद्यान विभाग दिया गया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि विपणन उसको अलग कर दिया गया। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग दिया गया, लेकिन वहां से पंचायती राज जो एक महत्वपूर्ण घटक है उसको अलग कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग और जन अभियोग निराकरण विभाग भी दिए गए। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर तो बनाया गया, लेकिन दमदार और प्रभावशाली विभाग उनको दिए नहीं गए, उनमें काटछाट कर दी गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ में अन्याय हुआ है। अब यदि अन्याय हुआ है तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या कारण सही थे या गलत थे, उनमें कितनी सत्यता है, आज के वीडियो में हम इसी में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज के पहले ना पता हो और सुनकर आप चौंक भी जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक नजर डालते हैं अब तक के घटनाक्रम पर। पूर्वी राजस्थान में मीणा वोट बहुतायत में है और ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वजह से इस बार मीणा वोटों ने अच्छी खासी तादाद में भाजपा का साथ दिया है और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के द्वार तक पहुंची है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वरिष्ठता को देखते हुए सबसे पहले माना गया कि पार्टी उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। लगातार मीडिया में नाम चलता रहा, यहां तक कि कांग्रेस के गंगापुर से विधायक रामकेश मीणा ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन शुरू में यह तय हो गया था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शायद मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम उसमें जरूर होगा ही होगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा हुई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम उसमें नहीं आया। तो उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे, कहा जाने लगा कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा, और अगर किसी कारणवश गृह मंत्रालय नहीं भी मिला तो चूंकि वो खुद एमबीबीएस है, डॉक्टर है, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब मंत्रालयों की घोषणा हुई तो वो कहावत सिद्ध हुई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उन्हें जो विभाग दिए गए उनके अंदर भी काटछाट कर दी गई और एक तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग उनके हिस्से में आए नहीं। 1980 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजनीति में कदम रखा और तब से लेकर आज तक उनका पूरा राजनीतिक सफर और जीवन संघर्ष और आंदोलन से भरा रहा है। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को चलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले बड़ा आंदोलन किया, काफी दिनों तक चला, जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन तक डॉक्टर मीणा बेहोश रहे और उस लाठीचार्ज का दंश आज भी वो अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य पर भोग रहे हैं। धौलपुर में जो खनन माफिया थे और जो डकैतों की समस्या थी, उसके अंदर किरोड़ीलाल मीणा खुद बंदूक लेकर डकैत उन्मूलन के लिए कूद पड़े। वहां से लेकर पेपर लीक तक का जो सफर है वो पूरी तरीके से आंदोलन से भरा रहा है। गहलोत सरकार के हिसाब पिछले 5 वर्षों में आंदोलन के नाम पर अगर सबसे बड़े आंदोलन किए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किए। एक तरह से विपक्ष की भूमिका अपने दम पर वो निभाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसा वो चाहते थे और इसीलिए अंत में खींचकर उन्होंने एक दिन कही दिया कि भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं। 2023 में जब सवाई माधोपुर में इनको टिकट मिला विधानसभा का, तो वहां पर आशा मीणा इनके खिलाफ खड़ी हो गई, उसने विद्रोह कर दिया और तब भी कहा जाने लगा कि डॉक्टर मीणा को यहां काफी मुश्किल आएगी, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी कौशल और जीवटता के साथ पार पाई और वहां से वो विजयी हो गए। अब प्रश्न उठता है कि इतना जीवटता भरा संघर्ष भरा जीवन, उसके बाद भी डॉक्टर मीणा को कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं मिला, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिला, स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों नहीं मिला। तो एक एक करके हम उन कारणों पर विचार करते हैं जो कारण इसके पीछे हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, डॉक्टर मीणा मीणाओं के नेता है और मीणाओं की राजनीति करते हैं। सर्व समाज को नहीं साथ सकते और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था जो सब समाज को साथ लेकर चलता। लेकिन हकीकत यह है इसमें
कोई सत्यता नहीं है, ये अर्ध सत्य है। डॉक्टर मीणा ने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन 300 से ज्यादा आंदोलन में 80% से ज्यादा आंदोलन नॉन मीणा समाज के लिए किए गए हैं, उनके लिए वो सड़क पर उतरे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप खोज कर देखेंगे तो शायद कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा आंदोलन किए। और वो जाति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये खुद उन्होंने अपने बयान में बताया, जो मैं आपको सुनवाता हूं। जब राजनीति में आके तो जाति को स्थान नहीं है, जाति से ऊपर है, जन सेवा का काम है। अब किसी जात वर्ग का जो भी कोई मेरे पास आ जाता है, चाहे जोगी आ जा, चाहे भील आ जा, चाहे मुसलमान आ जा, चाहे गुजर आ जा, चाहे ब्राह्मण आ जा, चाहे छात्र आ जा, चाहे महिला आ जा, चाहे किसान आ जाओ, चाहे मजदूर आ जाओ, कोई आ जाओ, मैं उसकी मदद करता हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड उठा कर दे सकते हैं, आंदोलन का 80% लोग दूसरी जाति और धर्म के लोगों को मैंने मजबूती से साथ देकर उनको न्याय दिलाया है। दूसरा कारण जो माना गया वो था कि वो गर्म मिजाज के नेता हैं, वो आंदोलनकारी रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पुलिस केस हैं और उन्होंने पुलिस वालों के हाथ तक उठा दिया, तो ऐसे में गृह मंत्रालय देना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन ये भी अर्थ सत्य है, क्योंकि डॉक्टर मीणा के ऊपर जितने भी केस हैं वो आंदोलन के दौरान के हैं। जब भी वो सड़क पर उतरे हैं तो कोई परेशान था, दिन दुखी था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, उसके लिए वो सड़क पर उतरे और उस दौरान उनके ऊपर केस लगे। और वो खुद भी कहते हैं कि गरीब की बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर मैं सड़क पर उतरता हूं और उसको अगर गुंडागिर्दी कहते हैं तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, पेपर लीक हो जाए, कहीं अपहरण हो जाए, कहीं भ्रष्टाचार हो जाए, इस मुद्दों को मेरे उठाना मैं धर्म मानता हूँ। उसको फिर भले गुंडागर्दी के मैं रोकने वाला नहीं। और भाजपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत कठोर और कड़े बयान देते हैं और भाजपा में बाकायदा उनको इनाम मिलता है, तो इसलिए इस कारण को हम सत्य नहीं मान सकते। एक कारण लगाया गया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं वो उग्र हो जाते हैं और अगर उनको कोई ऐसा मंत्रालय दिया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण हो तो यहां पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो। लेकिन इसे भी हम सत्य नहीं मान सकते। वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सवाई माधोपुर में जब उनको टिकट दिया गया तो वहां का जो सवर्ण समाज था, जो व्यवसायी समाज है, उसको डर था कि उनके यहां से जीतने पर हो सकता है कि उनकी जो कोर जाति है, उसके जो वोटर्स हैं, वो आगामी समय में उन्हें परेशान करें या कोई दिक्कत यहां पर पैदा हो। लेकिन डॉक्टर मीणा ने खुद सवर्ण समाज को वहां के एश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकायदा उन्होंने स्वीकार किया। आज वो चुनाव जीत चुके हैं, सवाई माधोपुर में शांति है। देखिए, होता यह है कि इतने बड़े राजनेता को जब आप कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी को समझते हैं बहुत अच्छे से, और अगर वो आंदोलन कर सकते हैं सड़क पर तो उन्हें बहुत अच्छे से अपने समर्थकों को कंट्रोल करना भी आता है। तो ऐसे में ये कहना कि उनको के बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता और उसके बाद कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती थी, इसे भी हम सत्य नहीं मान सकते। अब एक जो कारण का कयास लगाया गया कि एक कारण ये रहा कि युवा सीएम बनाना था, युवाओं को महत्वपूर्ण विभाग दे रहे थे, तो इसे भी हम अर्ध सत्य मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 73 साल के हो चुके हैं और अब अगले प्रधानमंत्री के रूप में वापस से मैदान में जाने वाले हैं, जबकि किरोड़ीलाल मीणा 72 वर्ष के हैं। और चलिए, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं, उनको छोड़ देते हैं। तो दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह 73 वर्ष के हैं और इस समय महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री है भारत सरकार के अंदर। आप एक और उदाहरण लीजिए, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सिर्फ 3 साल छोटे हैं, 69 साल के हैं और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो फिर याद करिए गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को 73 वर्ष की उम्र में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ऐसे में यह कहना कि 72 वर्ष के किरोड़ीलाल मीणा को सिर्फ उम्र की वजह से कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया, इसे हम सत्य नहीं मान सकते। एक कारण या जो कयास लगाया गया वो ये था कि एक बार वो बीच में पार्टी छोड़कर चले गए थे और इसलिए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये बिल्कुल सत्य है कि 2008 में वसुंधरा से अदावत के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी। 2013 में पीएस संगमा की पार्टी एनपीपी को राजस्थान में लॉन्च किया। 2013 में जब जबरदस्त तरीके से मोदी लहर चल रही थी, उस दौरान भी वो पार्टी की 4 सीटों को जिता कर ले आए, जिसमें खुद भी शामिल थे और उनकी पत्नी गोलमा भी शामिल थी। 2018 में वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे आप, तो दूसरी पार्टियों से जो नेता आए हैं बाकायदा उन तक को नवाजा गया है। अब देखिए, हेमंत बिश्वा शर्मा को कांग्रेस से आए, असम के चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से आए, आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो उनके मुकाबले में भले एक बार ये पार्टी छोड़कर चले गए और वापस आए, लेकिन ये
खांटी भाजपाई है और आरएसएस के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ इस वजह से उनको कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया, ये कारण भी सत्य नहीं हो सकता है। एक जो कारण और जो कयास लगाया गया, क्योंकि हम सब एक अनुमान लगा रहे हैं कि किस वजह से उनको नहीं बनाया गया, तो वो कारण या अनुमान ये लगाया गया कि चूंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस तेवर के नेता है, तो वो शायद उतने आज्ञाकारी केंद्रीय आला कमान के नहीं हो सकते थे जितना वो चाहता था। आप इसे कुछ कुछ सही कह सकते हैं, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। और पूर्ण सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मंत्रालय में उनको जो भी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने शिरोधारी की और साथ में ये कहा कि मुझे जो विभाग दिया गया है, मैं उसको शिरोधारी करता हूं। मैं तो खुद किसान हूं, मुझे कृषि मंत्रालय दिया गया है और मैं सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस यहां पर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर उनको कोई बड़ी भी जिम्मेदारी दी जाती, तो भी शायद उनका रवैया यही होता। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राजनेता ये बहुत अच्छे से जानता है कि आज की भाजपा में अगर आपको आगे बढ़ना है, साथ में चलना है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो केंद्रीय आला कमान चाहता है। ऐसे में यह कहना कि इस वजह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया, इसे भी हम सत्य नहीं मान सकते। तो मित्रों, ये था एक विश्लेषण जो हमने आपके सामने किया। उपरोक्त सारे विश्लेषण के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वरिष्ठता, अनुभव, जीवटता और संघर्ष को देखते हुए जो कुछ उन्हें मिला, उसे आप न्याय कहेंगे या अन्याय कहेंगे, मोदी के राज में यह सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। फैसला खुद आप अपने स्तर पर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।